वेलकम टू क्रिप्टो ट्रेडर्स। सो आज फिर निफ्टी एक्सपायरी है एंड आफ्टर सो मेनी डेज वी आर मेकिंग दिस वीडियो, सो अपॉलजी टू ऑल द फ्रीक्वेंट सब्सक्राइबर्स। सो आज देखते हैं फिर निफ्टी एक्सपायरी में हम कैसे उसको राइड करते हैं एंड व्हाट प्लान्स वी कैन मेक हियर. So currently we can see that the Fin Nifty is having a bull run here, and this was the kind of the run it is having, and then being sideways, making a kind of a flag pattern here, और फिर उसको ब्रेक करेगा, sideways होगा, whatever is the case. But पहले हमें consensus देखना पड़ेगा कि larger time frame पे, and intraday में अगर आप 45 minutes का time frame use करते हैं, that is very good. अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी congestion zone था, यहाँ पे फिन निफ्टी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंजेशन जोन है. अब यहाँ पे एक सडन रिएक्शन जो हमें आया था, अगर आप 4 आवर्स चार्ट भी देखेंगे तो लेट मी तो 4 आवर्स चार्ट भी अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट से एक सडन रिएक्शन आया जहां पे एक हायर हाई बना नहीं था लास्ट टाइम. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. ये ऐसा रिएक्शन पॉइंट था जहां से एक हायर हाई नहीं बना था, राइट? एंड वहां से एक बहुत ही एग्रेसिव स्लाइड आया मार्केट में. तो इसके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हमारा ये वाला है, ठीक है? ये वाला पॉइंट हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि जहां से उसने हाई बनाया ओपन और वहां से फॉल होता चला गया और उसके बाद अटेम्प्ट भी किया बट इट फेल्ड मिजरेबली. एंड सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है? तो ये दो पॉइंट हमें मिल गया 45 मिनट्स 4 आवर्स चार्ट पे. और 45 मिनट्स कैंडल पे आप देखो, 45 मिनट्स कैंडल पे सिंपल है कि ये वाला हाई यहाँ पे दोबारा से इसने अटेम्प्ट किया कि एक हायर हाई की अटेम्प्ट बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हायर लो तो बनाया, देखो ये वाला लो था और यहाँ पे हायर लो तो बनाया बट इट फेल टू मेक अ हायर हाई. तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर वाज अनदर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ओवर हियर. सो ये पॉइंट भी हम इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार सर्कल से. ये पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हमें जो लाइन डिड्यूस हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, ठीक है? ये वाले लाइंस हमें डिड्यूस हो रहे हैं. फिर ये वाले यहाँ पे जो गैप फुलफिलमेंट एरिया है ये वाला, और यहाँ पे भी ये बहुत रिएक्शन दिया है, तो ये वाले पॉइंट भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इंट्राडे एक्सपायरी देख रहे हैं तो ऊपर वाले हम 4 आवर्स के उसके लेवल्स को हटा देंगे क्योंकि वो अभी थोड़े से दूर है, तो उसको अभी हटा देते हैं. अब यहाँ पे देखो हमारे को क्या, देखो अभी हमने लाइन बनाया बिगर देखे, ठीक है? अभी देखो कहाँ पे, देखो कितने ब्यूटीफुली अभी 14 हो गया, ये पूरे रेंज में ये 14 हो रहा है. तो this is the power of the price action, that price action will work. You give it a space, okay? Let it be as much impersonal to its analysis. So ये देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, ये पहले ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया. नाउ बीइंग साइडवेज एंड स्पेंडिंग टाइम, इट इज गुड. और ये वाला जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी एक बहुत हमने जो सर्कल से मार्क किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. यहाँ पे भी रिएक्शन दे रहा है, बहुत साइडवेज हो रहा है. आज एक्सपायरी है और बहुत दिनों से एक्सपायरी में लोग का एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो गए हैं that they might be expecting कि today also they will get a very good kind of return. So ऐसा may not be possible, but this is what it is happening, that it should, what I feel is it should spend at least 1 or 2 days over here and then take time to normalize this level, and उसके बाद एक अच्छे से एक और ब्रेकआउट दे यहाँ पे. अगर मैं पोजीशन की बात करूं, देखो आज मैं पूरा बताऊंगा कैसे मैं पोजीशंस लिए हैं, कैसे उसको एंड करेंगे 3 o'clock. तो मैंने जो पोजीशन अभी ले रखे हैं, आई होप यू कैन सी इट. यस. सो पोजीशन अगर आप देखें तो मैंने एक पोजीशन लिया हुआ है यहाँ पे. सो दिस इज 18,700 का मैंने पुट बेचा है और 18,750 का मैंने कॉल बेचा हुआ है यहाँ पे. तो मैं इसको ऑलमोस्ट क्वाज़ी स्ट्रैडल मानूंगा बिकॉज बहुत ही नियर मैंने स्ट्राइक रखे हैं, बिकॉज आई वांट टू गेट द मैक्सिमम डीके. और मैक्सिमम डीके कंसंट्रेशन जो होता है वो एटीएम के पास ही होएगा, ठीक है? तो उसको हम लोग लेके यहाँ पे चल रहे हैं. अब देखते हैं 37,000 प्रॉफिट है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80,000 90,000 तक ये जाए तो मैं वहां से थोड़ा अपना प्लानिंग एग्जिट का शुरू कर दूं. So I will keep on updating you what happens, in the noon session, and how do we plan further if we have to make any changes also in this. So let's see how it goes.
Okay, so we have an update here that breaking of the red line here. This is signifying that unusual fall from this point here. So it is getting some kind of rejection where it was attempting to make a breakout, and that is what I will be looking at. And I am also looking at the data here. The put short covering has been triggered, and it is quite aggressive, and the puts are getting covered again and again. And on the 45 minutes, if you see that the market is just in the bank nifty, if I go and see it has broken the day open and heading on the downside. So this is kind of even if you see that the follow was not that great on the 45 minutes candle in bank nifty, similar to that I will expect that the fin nifty would also cross the 45 minutes day open and can head lowers, and I am now shorting 18,600 calls. As you can see here, I am shorting 18,600 calls here. So let's see how it goes further. So this is an adjustment update. Let's see how it goes further. So you can see that as soon as there was a breakdown from the red line way, which was quite crucial to us, उसके बाद हमने देखा कि एक फ्री फ्लो मतलब एक फ्री फॉल आ रहा है मार्केट में, और साथ साथ मैं डेटा भी देख रहा हूँ जो पी माइनस सी है, इट कम्प्लीटली टर्न नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव 1 crore. So there is a massive short covering on the put side which I am witnessing, एंड इसलिए मैंने जो है 18,600 का कॉल बेचना शुरू कर दिया एग्रेसिवली. एंड यू कैन सी माय पोजीशन करंटली इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड 82,000 हियर. सो आपने देखा, देखो अगर कोई भी पोजीशन आपकी रहती है उसमें स्टक नहीं हो जाओ. थिंक with a fresh mind what is happening, what all inputs are being given to you by the market. तो वो सारे inputs को दोबारा से प्रोसेस करके अपना डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है. and you have to make the instant decision, otherwise whatever knowledge you have, you're not converting into any action. So it will just be redundant and it will not be any of use. Okay, so you have to be very much pragmatic कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसके साथ अपने पोजीशंस को एडजस्ट करो, उसके साथ अपने थिंकिंग को एडजस्ट करो, उसके साथ अपने साइकोलॉजी के साथ भी अपने चेंजेस करो. तो अभी मैं बिल्कुल बेरिश हो रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज गैप फुलफिलमेंट भी बस बैंक निफ्टी में थे, ऑलमोस्ट गैप फुलफिलमेंट बस हो ही गया है. और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर कंजेशन जोन जो कल बनाया था, अगर इसको ये एग्जिट करता है, यहाँ से नीचे जाता है यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जहाँ पे होल्ड लेके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है. तो मार्केट हैज गिवन यू कंप्लीट सरप्राइज हियर, एंड let's see how we close it now. It's a challenge that we close it in a good green day. Let's see how it goes. So I'm recording it live. You will be getting update after a few minutes. So you can see here that we have made overhauling of the positions, and we did change our strategy. तो strategy change करने के बाद आप देखो क्या हुआ कि मार्केट ने रिवॉर्डिंग दिया है. रिवॉर्डिंग हमेशा मिलेगा आपको अगर आप मार्केट को देखोगे, उसके जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट दे रहा है, ईच मूव ऑफ द मार्केट इज एन इंफॉर्मेशन. अगर वो उसको आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो अच्छे से, तो एक ट्रेडिंग प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना अच्छा प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो गया. तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो लेट मी चेक हियर. या सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी. देखो यहाँ पे अगर स्टक हो जाए तो दैट वाज माय प्लान. यहाँ पे स्टक होगा तो थोड़ा सा अगर ये ब्रेक करेगा तो ऑल द वे इट विल गो ओवर हियर, बट यहाँ पे एक स्टक होना पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले और यहाँ पे ऐसे जाए. तो अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो लेट मी ऑल्सो गो टू द फिन निफ्टी. तो फिन निफ्टी में भी सिमिलर, देखो फिन निफ्टी का भी हमने प्लान किया था कि गैप फिल हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वो ऑलरेडी गैप फिल हो चुका था उसका, और फिन निफ्टी का गैप पेंडिंग था. तो फिन निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट गैप पूरा नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट इट इज ट्राइड अ लॉट टू कंप्लीट दैट. अब यहाँ पे क्या है कि ब्लैक लाइन एक आ रहा है बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में एक जो ब्लैक लाइन है 41,414 पे है. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. 414 somewhere around this. So this is the black line. I have also shared this on the telegram channel. And जो दूसरा black line है वो भी इसके बहुत ही नजदीक है, which is at 41,374. 41,374 के पास है.
तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो देखो कितना ब्यूटीफुल एक सपोर्ट लिया है इसने ब्लैक लाइन पे। तो ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही बता चुके हैं, आप वहाँ पे भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पिवटल ट्रेडर्स करके है टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पे ये ब्लैक लाइन का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज देर इज अ मेमोरी इन दिस प्राइस, देर वाज अ मेमोरी इन दिस प्राइस that it will take the market on the upper side. Now if that memory is in place, if the price retraces back to these levels, so if there is a memory around this level and if the price comes back to this level, it will re-trigger this memory, which is to go on the upper side. So this is the concept of the black line. I crafted, so you can check my performance of the black line in the Telegram channel also, and through my previous videos. So अभी देखते हैं ये पोजीशंस अब दोबारा से देखो, मैंने 18,550 का पुट, मैंने जो उसको अब कॉल को मैंने कवर करके थोड़ा कॉल को दूर कर दिया बिकॉज आई सेंस दैट देयर कैन बी अ ट्रिगर ऑफ एंड रिस्पांस ऑफ ब्लैक लाइन हियर। तो इसलिए मैंने कॉल को थोड़ा दूर कर लिया है, पुट को थोड़ा, अब ये मैं कवर कर दूंगा 2 बजे के आसपास बिकॉज उसके बाद गैमा स्पाइक हो जाएंगे और हार्डली एनी प्रीमियम्स आर आल्सो नॉट लेफ्ट हियर। तो मैं आई विल जस्ट ट्राई टू कवर इट अराउंड 1,60,000 के पास मैं अपना अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ प्रॉफिट का। तो लेट्स सी हाउ वी क्लोज इट। क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लोज अच्छे से नहीं कर पाते हो, इट्स ऑल वेन, यू हैव टू आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लोज करने में भी, कैसे आप एक ट्रांचेस में उसको क्लोज करते हो, कैसे एक साइड कवर करते हो, दूसरा साइड को uh, दूर ले जाते हो, तो वही स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे कैसे आगे परफॉर्म करता है। Okay, so the update is that it is crossed the expectation of 1,60,000 here, and I cannot be greedy over here, and because from here on the premium can only increase, and I do not see that the premiums will decay any further here from here on. If there will be some spike, and then on the downside it will go. So better to exit at the right time and don't be funny about the loss now. So I will be exiting here. See how we exit. So you can see that there is a spike which is happening consistently here, and you see the spike has increased here. So it is kind of having a tax on the positions. So this is what I wanted to be. So you can see that the struggle in exiting, because from there on the premiums can only spike. So that's why you can see that I'm also hurrying to exit as soon as possible, because yep. Okay, so here we exit, and this is the profit of 1,62,000. You all know what quantities I played, so you can estimate the margin. So no need to disclose that. So hope you enjoyed this video of the expiry day in the Fin Nifty. Have a great day. Bye bye. Take care. Do comment, like, and subscribe.